तो भागवत में आपने दो कारण रहेगा। एक तो कथा बहुत ज्यादा है भागवत, इसलिए संक्षेप में ही कथा ने विस्तार न देख करके आगे बढ़िया। भगवान शिव और शक्ति को पुनर्मिलन हुआ। तब जन्मे सड़ बदन कुमारा, तब जन्मे सड़ बदन कुमारा, और की असुरी समर जे मारा, तारक असुर समर जे मारा। कार्तिकेय जी को जन्म हुआ। शिव महापुराण में काफी विस्तार से कथा है। भगवान शिव का तेज ने अग्निदेव ग्रहण करो, लेकिन भी तेज से अग्निदेव भी जड़ा लगा, तो भी तेज ने गंगा जी में प्रवाहित करो। और वो तेज सप्त ऋषि की पत्नी प्रातः स्नान के लिए आई, तो वो तेज गांव में प्रवेश कर गो। और महाराज लंबी कथा है कि सप्त ऋषि को त्याग कर दिए। अनुसुईया जी तो 12 लिया, बाकी की पत्नियां ही बम वो तेज प्रवेश करो। वापिस अनुसुईया जी को तो चलो तो कई जगह अरुंधति जी को भी वर्णन आवे है। पतो चलो तो महाराज भी तेज ने वापिस छोड़ो गए और सरकंडा पर वो तेज गिरियो। 6 कृतिका 6 ऋषि की पत्नियां ही है, भी तेज से एक बालक प्रकट हुआ। 6 कृतिका आपको दूध पिला करके ही बालक ने पायो। 6 माह हुई, ये कारण आगे 6 मुख मान्या जावे। और कृतिका पालन करियो, इलिया कार्तिकेय भी कहे भगवान शिव और शक्ति का पुत्र है, लेकिन आगो पालन कृतिका करियो, इलिए संसार कार्तिकेय जी के नाम से जाने है। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय हो। दक्षिण भारत में विशेष मान्यता है, खासतौर पर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, बटिन कार्तिकेय स्वामी की विशेष पूजा को विधान है। और बटियान मुरुगन स्वामी के नाम से जाने। मोर की सवारियां एक प्रथम पुत्र है, द्वितीय पुत्र भगवान गणेश जी है। जगह भगवती जगदम्बा जदे मन में विचार करो कि शंकर भगवान का तो गण मोकड़ा है, आपने कोई एक गण चाहे जिसको केवल मेरी बात माने, तो आपका उबटन से एक बालक ने तैयार करियो और बिन दरवाजा पर स्थित कर दियो। शास्त्र में वर्णन है कि भगवान शिव आया, भगवान शिव ने वो प्रवेश को करवा दियो। आपस में काफी तुम हुई, बात युद्ध तक पहुंची, तो भगवान शिव त्रिशूल से भी बालक को मस्तक काट दियो। अलीला है। और बाद में भी ही बालक के हाथी को मस्तक लगाया गयो। और शिव प्रसन्न होकर भी बालक ने वरदान दियो कि सब देवता में सर्वप्रथम तेरी पूजा पूछी। क्योंकि जगदम्बा रुष्ट हो गया, क्रोधित हो गया, मन शांत और प्रसन्न करवा के लिए देवाओं सर्वोपरि बनाया, मन विघ्न हरता नाम दियो, गणा का नायक बनाया, इसलिए गणेश हुआ, गणनायक नाम दियो। बोलो गणेश जी महाराज की हो। और भी के बाद में शास्त्र में वर्णन है, भगवती पार्वती जी भगवान शिव ने कुछ प्रश्न किया कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में जब मैं सती स्वरूप में ही तो आपकी आज्ञा की अवहेलना करी और मैं राम जी का स्वरूप में समझ को नहीं सकी, लेकिन मैं देखूं तो रात और दिन केवल एक ही नाम जपो हो कि तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, सौदर जपै
तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहूँ अनंग राती सादर जपहूँ अनंग राती। हे नाथ, हे निरंतर राम नाम को जप करता रहो। और काल की यह बात बताई कि त्रिलोकी में राम से बढ़कर कोई शब्द है, इन सर्वस्व समाहित है। अत्यंत राधा और कृष्ण भी इन नाम में ही समाहित है कि रामे राधा रम रही, मैं मन मोहन जान। राम राधा मोहन है, जानत संत सुजान। सारा नाम ये राम में निहित है। वो बहुत ऊंचा नाम है। इसलिए कोई जीव का मन में हुए कि अब बहुत जन्म होगा और अपन अब माँ का गर्भ में नहीं आना पड़े, अपन 84 का चक्कर में नहीं भटकना पड़े, तो बिल्कुल सरल उपाय भी है और सब पावरफुल उपाय भी है, एक ही है। और वो उपाय का ही है शंकर भगवान का ही आवाज, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आने उपाओ, कली विशेष नहीं आने उपाओ। चारों युगम और चारों वेदम एक ही वर्णन है और वो है राम नाम को वर्णन। चम जुग चम श्रुति वो तो है, लेकिन विशेष रूप से कलयुग में है। कली संकरणों उपनिषद है, बिम एक जगह वर्णन आए, वेदा को सार उपनिषद कहला है कि हरे नामे केवलम कलो नास्ति रे नास्ति रे विगतिरन्यता। इस कलयुग में केवल नाम ही पार लगा सके है, और कोई भी साधन जप तप व्रत नियम आचरण अच्छे है साधन, लेकिन जीव ने बहुत सागर से पार लगा दिया की गारंटी नहीं। क्यों को नहीं आती गारंटी? क्योंकि कलयुग में न तो कोई यूं बैठ एक थोड़ी जग घुस गए। पहले वाला तपस्या 1000 वर्ष की कर लेता, कोई एक जगह 1 वर्ष कर देगा, 1 महीना भी जाएगा, 1 दिन बड़ी बार पड़े महाराज। क्योंकि वो युग की टाइप का है, कलयुग है। तो जब भी बनी हुई तब भी बनी हुई। और साधन कौन सा है? पहली महाराज यज्ञ बहुत ज्यादा, त्रेता युग में द्वापर में यज्ञ को विशेष स्थान हो, लेकिन कलयुग में वो भी संभव बने हुए, घना यज्ञ हुए, लेकिन वे यज्ञ फल को नहीं देते। क्यों कौन दे भाई? ज्यादातर के घरा खटे पूछताछ करे, कई पूजा करावे, कई पंडित जी ने पूछे जना के घरा होम करा जो। अब सामने मत बताओ लाइसन मान बैठा है, आ हुए न बात सत्संग में बात निश्चित है। अब वो होम करा लिया, बच्ची कोई फायदो बैठियो महाराज में तो होम ही करा लिया और जब भी करा लिया, बच्ची बेटी को नहीं बात आई वो कहीं चक्कर नहीं हो। तो मूल बात यह है, न तो होम करा बड़ा में सूझता, क्योंकि नियम बहुत चाहिए चीज जगह शास्त्र में नियम का पालन न तो कराबाड़ो कर सके युग में, न करबाड़ो कर सके। पंडित जी की भी 12 बजे दिया आज का दुनिया पवित्रता होगी ना,
तो काम करो तो नहीं सुनो। तीसरी मुख्य बात है भी कि सामग्री पूर्ण शुद्ध मिलसी, शुद्ध है बोली, क्योंकि सामग्री का काला घर नहीं जाए। बाजार में जाओ, बाजार की सामग्री शुद्ध मिल जाएगी ना, इसलिए वो होम सक्सेसफुल। शहरा में तो आज स्थिति है, गांव में तो कम से कम गीतों कर दो जाए। शहरा के हमारे जो घी में जाए कत्ता घी की फैक्ट्रियां पकड़ी जाए, हम चर्बियां मिलेडी रहे। अब बताओ डांडा की बिलेडी चर्बी है, भी से होम कर रहा हो, अब देवता की हंसी फेर गए में तो होम करायो, मेरी शांति बनी हुई शुद्धता को आ ग्रहण करने वाली बात है। शुद्धता क्या में भी कोनी, न करवाड़ा में, न करावाड़ा में और न सामग्री में। अब बताओ क्या चीज की है, उसी को शिक्षित किया हुआ था। क्योंकि ये इनका भाई लोग तो अब एक भी मैं आज सबसे महत्व, आज सबसे मतलब कौन रखूं भगवत कृपा से बचड़ो उठड़ो, लेकिन फिर भी लोग तो आगे चर्चा तो करे ना, तो एक बात सामने आवे, वो इया करायो मेर मेरी बेटी बनी, अरे पागल राम राम कर तो उसे भी बैठ जाते, क्यों कर पाई तेरी बनी? कत्तो सरल काम है, बताओ 1 रुपया को खर्च है क्या? शास्त्र में अत्ता उपाय दिएड़ा है, फिर आपा भटका। अब कई तो आदमी आजकल कहते मान गए दियो के करा दियो था, बड़ी समस्या है। मां कोनी को है क्योंकि शास्त्र में विचार वर्णन है, तो चीज तो काम तो सही है, लेकिन शास्त्र कहे जो को राम को भजन करे वो इष्ट आपको शिव शिव बोलो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, जो भी बोलो, जो को नाम जप करे ने बिकर कोई भी प्रकार की बाधा आप नहीं सके, स्पर्श नहीं कर सके। सह धरती से लोकांतार्यति, वो खुद तो नहीं बिकर सागर बड़ा और तिरजिया। अब जोरामर्दी ही महाराज दुखी को उसको उपाय करो। अब तो जीव भटके भी से बढ़िया है, निरंतर भगवत स्मरण करे, और कलयुग में तो कतो सरल साधन है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तू कर्म ही बनी ये मंत्र का ये जब तक प्रभाव से अति सामर्थ्य आ जाए कि वो पूरी त्रिलोकी को पवित्र कर सके। इसलिए महाराज कृपा को भाव वो है आंकड़ा शीश में उनकी बनी, कोई पेट में डंका नहीं शीश तो छाया हुए आंकड़ों फाटी देसी फाटिया फूट जाए ना, फिर देखो दे फूटता फिर खुद गया टाइम मिला हम। इसलिए भजन है। शंकर भगवान ने खुद पार्वती जी कही है, कहे ना तो राम पूर्व जन्म में मेरे पिछला अवतार में देखो राम जी है यार, मेरे चित मोहित हुई हो, वही राम है क्यों? भी समय तो मैं लीला ही, लेकिन अब मैंने पूरी राम जी की कथा सुनाओ, तो शंकर भगवान पार्वती जी ने पूरी राम कथा सुनाई महाराज। और राम कथा सर्वप्रथम शंकर भगवान पार्वती जी ने सुनाई कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊं आनंद राती। महाराज के राम ने अयोध्या का राजा दशरथ का पुत्र या कोई पूछ रहा है, आपने की जागना पूछा करे कि राम बोला है, अरे क्या क्या बोला है? राम तो एक ही है, ताकि बुद्धि खराब होगी। इसलिए भजन ही सर्वोपरि है, भजन ही सर्वोपरि।
तो आज वो ध्यान रखो, प्रयास करो। सर्वप्रथम ते लागसियो तो नाम जब थान लगा तो सरल को नहीं बड़ो पलटो हो, क्योंकि पाप अपना राम को नाम को नहीं लेवा दे, क्योंकि भी से पाप नष्ट हुए। लेकिन मन्ना दो मन्ना थाने जोरा मर्दी जपनो पड़सी, झाड़ कर जपो। बिके बाद में इम जो तो आनंद है ना कि त्रिलोकी में क्या है ही सर जपो एक बार साथ, श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम, अवध बिहारी हरि राम राम राम, ओ अवध बिहारी हरि राम राम राम, श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम, दशरथ नंदन हरि राम राम राम, ओ दशरथ नंदन हरि राम राम राम, श्री राम 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 राम, कौशल्या दुलारी हरि राम राम राम, कौशल्या दुलारे हरि राम राम राम, श्री राम 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 राम, दशरथ नंदन हरि राम राम राम, सीता बिहारी हरि राम राम राम, ओ सीता बिहारी हरि राम राम राम, श्री राम 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 राम, भगवत ईश्वर हरि राम राम राम, ओ हनुमत ईश्वर हरि राम राम राम, श्री राम 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 राम, राम 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 राम, दीन दयालु हरि राम राम राम, ओ दीन दयालु हरि राम राम राम, और राम नाम को प्रभाव है और राम नाम को प्रताप है कि कोई दुखी जीव है में भाग रहा नाम सुनवा के लिए, और क्यों को नहीं है वहां के। अब बहुत रहस्य की बात है, क्योंकि ये बड़ी विलक्षणता है। इसलिए निरंतर तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। और भगवान शिव अतः प्रसन्न हुआ कि मां जगदम्बा ने पूरी राम कथा सुनाई नहीं। बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय हो। सुखदेव जी महाराज के वह परीक्षित 3 कन्या के वंश को वर्णन तो मनु महाराज की को कर दियो, आपूति देवहूति प्रसूति। मनु महाराज के 2 पुत्र है, बड़ा पुत्र को नाम प्रियव्रत है और छोटा पुत्र को नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत भगवान नारायण का परम भक्त, इसलिए मैं मना कर दिया, बोले मैं गृहस्थी धर्म स्वीकार को नहीं करूं, राज में भी स्वीकार को नहीं करूं। मनु महाराज का मन में बैराग को बोले भजन करश्या, उम्र भजन नहीं निकल गई तो शत्रुपा जी के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर ली। तो कोई सा बेटा तो जरा छोटा बेटा उत्तानपाद ने सिंहासन पर बैठा दिया और मनु महाराज वन में जाकर तपस्या में लीन होगा। महाराज शास्त्र को वर्णन है कि मनु महाराज और शत्रुपा जी अति कठोर तपस्या और भजन करो कि ब्रह्मादि देवता वरदान दे बनाया, लेकिन मनु महाराज आज हाथ जोड़ रखियो, मानो वरदान चाहे जगोली में तो भजन करा, बस भजन करवा दू। और आखिर में स्वयं परमात्मा भगवान लक्ष्मी नारायण
स्वयं बाके समक्ष प्रकट हुआ और बाने क्यों कुछ तो लो, क्योंकि मेरा दर्शन दुर्लभ है, तार कुछ स्वीकार करना पड़सी ते मेरे धाम बैकुंठ चलो इस शरीरों। तो मनु महाराज क्यों नहीं भगवान मानव मुक्ति को नहीं चाहिए तो काहे चाहिए बोलो? बोले प्रभु माँ की इच्छा है कि मैं फिर जन्म ही धरती पर लिया और थे थाजिया तो माँ के पुत्र हुए। आप तो क्या कहते थे पुत्र जन्म या भगवान के आप उस शरीर से खोजो कह जाई अब मैं मारे जो खटे ढूंढू। भगवान अत्ता राजी हुआ शत्रुपाली ने पूछो थे ही बोलो, बोले जो वरदान राजा मांगे वही हमारी इच्छा है। तो भगवान कर अत्ता राजी हुआ, सत्य सत्य पन सत्य हमारा 3 बार कियो को बेटो मैं खुद बड़सू मैं खुद बड़सू मैं खुद बड़सू 3 बार भगवान किया। और भगवान का वचन मिथ्या किया हुआ महाराज। प्रथम जन्म में मनु महाराज कश्यप ऋषि हुआ और शत्रुपा जी अदिति। तो पहला अवतार में भगवान वामन रूप से भाग्य गर्भ से प्रकट हुआ। बोलो वामन भगवान की जय हो। दूसरा जन्म में क्योंकि मुक्ति तो मैं मांगी ही बनी भाई, मान मुक्ति कौन चाहिए। फिर दूसरा जन्म लियो मनु महाराज दशरथ का राजा, अयोध्या का राजा दशरथ के रूप में प्रकट हुआ और शत्रुपा जी कौशल्या के रूप में प्रकट हुआ और भगवान लक्ष्मी नारायण राम जी के रूप में प्रकट हुआ। तीसरा जन्म मनु महाराज वसुदेव जी के रूप में लियो और शत्रुपा जी देवकी जी के रूप में लियो और साक्षात भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में बाके गिरा प्रकट हुआ। तो वह मनु महाराज का छोटा पुत्र है उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा बनया, बाकी 2 रानी है महाराज। बड़ी रानी का नाम है सुरुचि सुनीति, क्षमा करिए, बड़ी रानी को नाम है सुनीति और छोटी रानी को नाम है सुरुचि। ईर्ष्या सदाओं चल रही है, अब बात बनी है। छोटी रानी रंग रूप की सुंदर बहुत ही। और महाराज देखो सुबह भी बात आई ना, कोई के धन को अहंकार, कोई के ताकत शरीर को अहंकार, कोई के रूप को अहंकार, अलग अलग जीवा के, लेकिन अहंकार सब बटड़ो रहे। और जब तक जीव में अहंकार है वो परमात्मा की प्राप्ति कर को नहीं सके। अब वो जीव सोचे कोई नहीं कर आज सुंदरता कथा टाइम की है, एक दिन खत्म आई ना बात कत्तो फूट लो मिलक हुए बिका 2 दिन लगातार 10 लाख जाओ कुछ देखो देखा मुंडा की 12 बजे कोई मुझे दो दिन सागेड़ी बुखार चढ़ जाओ हालत खराब नहीं होती। लेकिन फिर भी कत्तो मूर्ख है वो मनुष्य, आपका रूप को अभिमान करना एक क्षण को बेरो बनी फूट रहा मिलक है अरे भी हवा बच जाए खटेदार में फूट रहा हो वह भी आ गए कि भाई फूट रहा तो बेचा हो बनी के तो लगो हो आपको गिरा गिरा तो व्यर्थ को अभिमान है, व्यर्थ को अहंकार है। अभिमान केवल एक ही होना चाहिए। अगर वो अभिमान कोई कर जाए तो महाराज फिर भी के लिए की दुर्लभ को नहीं भगवान के सामने प्रकट लेड़ा रहे हो सारे दिन। और वो अभिमान का ही है असी अभिमानी जाई जनी भोरे, असी अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक सिय पति पति मोरे, मैं सेवक सिय पति पति मोरे, असी अभिमान जाई जनी भोरे, असी अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक
सिए पति पति मोरे, वैसे वत सिए पति पति मोरे। अगर जीव को अभिमान ले लेगी तो बेड़ा पार है। पूछो बोले मैं जो को सो मोटो है कभी को नौकर हूँ। अरे सीता का पति, राधा का पति, भगवान लक्ष्मी नारायण मेरा मालिक है। वो अभिमान सुन मोटो है, ये अभिमान में पाप बोलना के दोष बोलना के, अगर वो अभिमान कोई मार जाए तो बिका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए अभिमान ना तो और आप, क्योंकि मैं तो मोटा मालिक का गुलाम। हाँ कोई छोटा मोटा है बहुत मोटा। अस अभिमान जाई जनी बोरे, मैं सेवक सिय पति पति मोरे। महाराज सुरुचि ने बहुत अभिमान हो, और देखो अभिमान आ जाए ना इस शरीर को, इस संसार को, वो अभिमान गलत काम करवाओ। बिक ईर्ष्या होगी मन में। बोले सुंदर तो मैं और राजा भी बिके उसमें, क्योंकि वो संसार तो सुंदरता तो नहीं कही है, क्योंकि संसार में ज्ञान बनी, तत्व को ज्ञान नहीं बनी। राजा बिके पूरे बस में, तो बस सोचो देख राजा हमारे बस में मस्त से सुंदर है, अब बटोड़ी तुम्हारे सामने क्यों बनी? फिर भी इनको नाम तो इनका बढ़िया है। ओ यार बोले राजा ने एक दिन क्यों बोले महल में खत्म न रेशो क्या वैसे। अब राजा तो गुलाम होना रहा है भाई, तू किया जावे इतनी घसिया व्यवस्था। लेकिन सुनीति भीतर की आत्मा बहुत सुंदरी बिकी, सत्संग करेड़ी बिन पता चले बात चल्लार महाराज ने कहा जी बोले महाराज सुरुचि के मन में वो भाव है कि मन को एकानी छोटी मोटी जगह बता दियो, मैं बटेरे जैसी हूँ। क्यों बोले मैं कम से कम एकांत में रहती हूँ, तो इस 84 का चक्कर का लपड़ा है ना संसार का, वे तो बनी अपना वेग है। और मैं आनंद मारो भजन करशू, आनंद भजन करशू। राजा ने पेड़ बनी पड़ियो सुनीति चल्लार एक जगह जा रहा आपको मकान है, क्योंकि कमी तो ही बनी राजा बनवा दियो, दूर बनवा दियो, फिर आनंद रवे। एक दो सखी सहेली को दासी दे दी। बीस सुनीति के एक पुत्र जगह को नाम ध्रुव है। अच्छा सुरुचि का भी एक पुत्र भी को नाम उत्तम है। अब राजा को मन रानी पर अटकेड़ो भी रूप पर अटकेड़ो, पर महाराज जब बेटा पर तो मन गई, तो राजा भी रानी डरे सामने तो बोली जा अपने का मौका मिलेगी यहाँ लुगची पर बेचारा भी सुनीति के घर चले जाए, बेटा को लाड करवा। अब बेटा को लाड करवाना, बेटो तो समझे हमारा बापू जी है, ध्रुव जी जानता, जबकि अवस्था 5 वर्ष की डाली। एक दिन खाई होकर राजा नगर को, राज परिवार को बगीचो उद्यान हो, बिम राजा सिंहासन लगा रहा कि और मंत्री वगैरह बैठ यार वार्तालाप कर लिया बगीचा में। रानी भी सारे बैठी सिंहासन पर ही। ध्रुव जी डाबरा के साथ खेलता खेलता भी बगीचा में आया। राजा जी क्या ध्रुव जी को प्रेम मन को, क्योंकि ध्रुव जी जाना है जाए बापू जी हमारा भाग्यार जार सीधा का सीधा गोदिया में बैठ गए। जी है गोदिया में बैठ गया, क्योंकि सुरसिन पत्तो तो है भाई उस सुनीति को बैठे हैं। जी है गोदिया में बैठ गया। ध्रुव जी हाथ पकड़ो और पकड़ हाथ नीचे पकड़ दिया। ध्रुव जी 5 वर्ष का रोवे लगा टपरी तो हाथ पकड़ पकड़ जना बे रोया देना सुनी सुरुचि हसी और ये सर कियो क्या रोए किया। बोले मैं तो बापू जी की गोदिया में बैठो, मैं पटके किया थे मारो बाप का बेटू को नहीं गोदिया बापू जी की। सुरुचि हसर गयो मंत्री के सामने, बोले तू एक गोदी में बैठ बापू अधिकारी है। बोले क्यों को नहीं? बोले इसलिए को नहीं कि तुम्हारा गर्भ जन्म को नहीं ली। एक गोदी में कोई बैठ सके जो मारा गर्भ जन्म ले गए। गुरु जी की शिकायत बात है भाई। भाई मैं मारी माँ का गर्भ जन्म लिया तो मारी माँ को गर्भ गाय मारो कोई स्वरूप में बैठ कर सकूं।
ज्यादा तो बात समझ में नहीं आई, पर बहुत तो सोची सके। बोलो कारण है थारी मां निर्भागी है, देखो भाग कमजोर है, हमारो भाग ठाडो है। अगर तू इस सिंहासन पर बैठ पहुंचावे, ये गोदिया में बैठ पहुंचावे, तो पहली दिन तपस्या करनी पड़ती, क्योंकि तपस्या वरदान मिले। पहली तपस्या कर, भगवान ने राजी कर, और भगवान आवे तुम्हें वरदान देगा। भगवान ने कह कि मन और शरीर को छुटाए और सुरुचि का गर्भ जन्म दी। जना तू मारो बेटो जन्म लेसी ने, जना तू अटे राजा की गोद में रिया से पर बैठ वाला है खुशी। अब देखो आदमी कत्तो अंध हो जाए, रूप का अभिमान में, पद का अभिमान में, धन का अभिमान में, भगवान से भी बड़ो आपका गर्व ने बताइए। बिको बुद्धि भ्रष्ट हुई है, कति मूर्ख है, क्या मतलब भगवान ने तो प्राप्त करना है तपस्या, अरे भगवान को वो वरदान मांग कि मैं सुरुचि का गर्भ जन्म दूं। अब बेचारो ध्रुव जी कहते हैं अपना समझ में को नहीं है, वो 5 वर्ष का डॉक्टर का ही समझे, रोता रोता पता गिराएगा। बात भी पहले ही सुनीति के रूप की, क्योंकि सुनीति की एक दो दासी सो डेढ़ बार को तो में बताई। ये रोता आया ध्रुव जी के बेटा करके बाकी कमजोरी जबकि घटना घटी मन पतो है। महाराज ध्रुव जी जियाल का भक्त जन्मवा के लिए सुनीति जियाल की माई चाहिए। भगतियां हर कोई गर्भ से प्रकट बनी उसके। स्वामी जी महाराज राम सुखदास जी महाराज एक बात कई बार कहता, क्योंकि बदता ऊंचा संत हुआ करेंगे, बहुत उच्च कोटि का संत। वे एक बात कहता है, ऋषिकेश में भी गए डीवा की एक बात, क्या मतलब ये अंतरिक्ष में बहुत सिद्ध आत्मा विचरण कर रही है और ये धरती पर बात पाप फैल रही है, तो वहां मन में है कि मैं ये धरती पर जाऊं और जाकर के पाची धर्म की स्थापना करा, संसार में सत्संग को लाभ दिया ताकि लोगों की बुद्धि सुधरे, पर वे जन्म को नहीं ले पा रहा। जना महाराज एक बजरंग लाल जी सोनिया वे पूछे महाराज वे क्यों को नहीं जन्म ले पा रहा? बोलो जन्म लेबा के लिए जस्यो में गर्भ चावे है, वो गर्भ ही धरती पर मिल लियो नहीं। तो पवित्र गर्भ की वही आकांक्षा है, क्योंकि महान तेजस्वी है बियान को गर्भवान प्राप्त हुई होगी धरती पर, तो पाप फैल गया। तो कोई भक्त अगर प्रकट हुए हैं तो सत्य है कि वह निश्चित रूप से मां बहुत उच्च कोटि की सिद्ध है, वरना संभव है ही नहीं महाराज। तो देखो कितनी बड़ी बात है, बस सुननी थी और वो बंदे नहीं दूसरी लुगाई में तो गले काटे काटे कोई नहीं भाई, सामने नहीं काटे तो लेर में काटे तो सही गई। कई तरह की गाल काटे लेर में काटे, देख अति गणोदरी लुगाई है वो बेटो को नहीं गए वास्ते लाल गया वो भी गए बन गए, लेकिन सुनीति को नहीं काटी। सुनीति काहे की हो? बोले बेटा तेरी माँ जी बात कही है वह बिल्कुल सत्य कही है। वास्तव में देखा तो सुरुचि के बराबर थारो हितचा वालों कोई है ही नहीं। तेरी सुरुचि में तक कहवा बोले किया माँ मार तो हाथ पकड़ दियो पटक बात तेरी सुरुचि तक है किया। बोलो जको जीवन भगवान की भक्ति करवा वो उपदेश देवे क्यों बटर कोई सुरुचि तक हुए बा अक्की बात सुन गलत गई कि मारा गर्भ जन्म लेवा को वरदान बेटा को नहीं मांगो, लेकिन थारी माँ कही है ना कि तू नारायण की भक्ति कर तो मत पूतनाबाद, तू नारायण की भक्ति कर। और बेटा है संसार का सिंहासन तो एक दिन नष्ट हो जासी, नारायण की अगर तू भक्ति करसी तो तनियान को सिंहासन मिल जासी, जैसो सिंहासन आज तक कोई मिलियो कोई। माँ में भक्ति किया करूं मैं तो जानू बनी। बोले बेटा बस तू तो नारायण नारायण कर तो जा, और कोई मंत्र देणु उसी भगवान की इच्छा उसने जो तो नाम दृढ़ हो जासी, जना तन कोई संत मत भगवान भेज देसी, अरे मैं तन गेलो बता देसी
अटे भजन करने वाले एकांत स्थान मिल रहे। माँ चलाकर बेटा ने किया तू चलो जाएगा और भगवान ने प्राप्त करके पास आ जाए और चिंता मत करजे सब में भगवान है बिल्कुल आस अगर तू ले लो तू आस पर ले लो ने तो फिर सारा काम तेरा कोई कर लो तारी सार संभाल में कोई कमी रखे लो नहीं। मां से आदेश देकर गुरु जी रवाना हो गया। नारायण नारायण करता जा रहा है निरंतर बार रटन लागी। भगवान के मन का अवतार नारद जी महाराज बार बार आज ये खत्म। नारद जी महाराज आएगा प्रगट हुआ। नारद जी महाराज गुरु जी देख रहे बेटा खटे जाए माँ को शिकायत कोई भी साधु संत मिले तो प्रणाम करके गुरु जी प्रणाम करियो नारद जी आशीर्वाद दियो बेटा कौन है खटे जा रही है एक बारी पूरी बात बता दी। नारद जी इशारे बोले बड़ो बावड़ो है आ उम्र तपस्या की भजन की थोड़ी है आप तो खेल बात की है तो खेल कूद कर बोले नहीं मारी माँ के भजन तो सुन तो मारी माँ के तो नारायण नारायण अरे बावड़ा खटे जैसी बोले एकांत स्थान पे कोई नहीं रहा मन कोई छेड़ा नहीं मन कोई पूछे नहीं कोई कब नहीं बस तो खासी गई बोले भगवान मत ही देसी माँ की छोटा टाबर का मन पर बहुत ठाडो समय महाराज। अब आज जनरेशन खराब हुआ कारण वो ये कि मामा मोबाइल ज्यादा चलावे टाबर खराब हुई सुनीति बनवा को प्रयास करो तो महाराज मां कह रहे हैं भगवान होते संभाल कृषि। अच्छा अरे जंगल में नार वगैरह खाएगा अरे बोले बम तो हमारी माँ की सम भगवान लवे अरे भजन कर बड़ा को क्यों बिगाड़े नारद जी सोचे है तो पापो अरे का तो रणु पूरो लाग जना नारद जी के बेटा तू तपस्या करसी तू भजन करसी तुमको विश्वास हो पर बोले तू काई करसी बोले नारायण नाम नंद माकी हो सबको करजे कोई शब्द मिल जैसी भगवान वैसी वो उपदेश मत देते सी चिंता मत करजे तो बोले बेटा अब मैं आई तो नारद हूं मैं तो शिष्य रूप में स्वीकार करूं। दुर्ग जी ने शिष्य बनायो और गुरु मंत्र प्रदान करियो 12 अक्षरा को मंत्र द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपो सहित अनुराग प्रेम के साथी को भजन करजे वो 12 अक्षर का मंत्र है वो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और काय कियो कततात गच्छवत्रम यमुनायास्तटिं शुभम पुण्यम मधुबनं यत्रे सानिध्यम नित्येदाहरो। हे दाद तू अटोशी तो मधुपुरी चलो जा क्योंकि मथुरा को पहली पुराना नाम मधुपुरी हो। इन मधु नाम को एक शिव भक्त हो राक्षस हो लेकिन भगत हो विकी बसाइडी है कुछ भी को बैठो हो लवणासुर को बद्ध वो अत्याचारी हो तो लवणासुर को अंत शत्रुघ्न जी करियो राम जी का आदेश से फिर शत्रुघ्न जी प्रशासन करियो और बिके बाद में चंद्रवंशी राजाओं को शासन आयो मथुरा को। तो वो तो सतयुग को भगवान को अवतार तो द्वापर में हो। नारद जी सतयुग में ही गली कटे जा यमुना जी को वे कृष्ण को स्थान आ क्योंकि भगवान को अवतार हर कल्प में हुए केवल इस द्वापर की बात नहीं है हर कल्प का द्वापर में भगवान को अवतार बटे ब्रज भूमि में हुए हैं। अब कल्प का ही है अकाल सुबह अखता आशी कल्पा को वर्णन आशी समय को वर्णन आशी जना समझ आशी कि कल्प का वो क्या है। तो महाराज तत्तात गच्छ भद्रम यमुनायास्तटिं शुभम पुण्यम मधुबनं यत्र सानिध्यम नित्यदाहरो। बड़े मधुबन है बड़े वृंदावन है बाद में वृंदावन नाम पड़ो। प्राचीन समय में शुरू में क्योंकि भी मधुर राक्षसी बसाई मधुबन भी कहता वृंदावन के लिए कहता वृंदा नाम तुलसी को है और बड़े तुलसी को सघन बन हो इसलिए वृंदावन कहता।
इसलिए कई भजन मधुबन भी बोले। एक पुराना भजन गाया करे, श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। पुराना है ना भजन, आवे मन तो आवे ही तो सुनाऊंगा। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, ऐसे जीवन मन में, राधा के घर जाना है। कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना। परसों सुना है, क्योंकि परसों यही लीलाचार से बोली, परसों की कथा में, इसलिए परसों यही बता। आज तो आपने जो खत्म चाह के अभी चालू ज्यादा जरूरी है। तो मधुबन में जाकर के, वृंदावन में जाकर यमुना जी के किनारे ध्रुव जी तपस्या प्रारंभ करी। प्रथमे मासे अनुप्राप्ते, पहला महीना में ध्रुव जी कंदमूल फल को भोजन करता। जो कुछ कंदमूल फल मिल जाता ना बेटी यमुना तट पर, वह ले लेता, यमुना जी को पानी पी लेता और भजन में लाग जाता। एक मनु पूरो जो दूसरो मनु जी लाग्यो, ध्रुव जी महाराज और भात भात का कंदमूल फल छोड़ दिया, केवल केक और बेर बदरी फल बोलियो को नहीं लगे बिको फल लेता, और वे भी सीमित मात्रा 5-4 पूरे दिन का लेता और पानी पी लेता। यमुना जी को फिर भजन करवा लाग जाता। तृतीय मासे अनुप्राप्ते, पार्थिव अर्भ कहे, तीसरो मनु प्रारंभ हुयो तो कह ध्रुव जी पे बेर का फड़ैबा को भी त्याग कर दियो, केवल यमुना जल ही ग्रहण करे, कुछ भी बोली नहीं। किस लागत रहे यमुना जल पीजिए। 3 महीना पूरा हुआ, चतुर्थी मासे अनुप्राप्ते, चौथो महीनो प्रारंभ हुयो तो ध्रुव जी दिन में केवल सुबह और शाम 2 समय ही यमुना जल ले गए। वो तपस्या से शक्ति आई तो भजन से तेज व्याप्त हो, केवल 2 समय, केवल जल लेवे 2 समय यमुना जी को, कुछ भी बोली लेवे। 4 महीना पूरा बता दिया। 5.5 वर्ष को टावर देखो कितनी कठोर साधना, लेकिन बचपन में माँ को सत्संग प्राप्त लेडो है, माँ को उपदेश नहीं लेडो है। पंचमे मासी अनुप्राप्ते से पार्थिव अर्भ के, एकेन पादेन 5 मनु लाग्यो ने, जड़ा आता दिन तो 4 महीना था तो बैठिया बैठिया भजन करियो। अब बोले इया को मिला खड़िया हो गया, खड़िया हो गया, पानी छोड़ दियो यमुना जी को, केवल वायु पीकर खड़िया होकर भजन करियो है। 5 महीना पूरा गया, 6ठो महीनो जी प्रारंभ हुए है। ध्रुव जी महाराज एक टांग पर खड़े हो गया, एक बुक पर, बोले एक बुक पर खड़े हो गए, इनको भजन करशूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, निरंतर जप, हाथ ऊपर कर लिया। 15 दिन तक 5.5 महीना के बाद मन में सोचो कि भगवान हाल प्रकट को नहीं है, अगर भगवान प्रकट हुए नहीं हुए तो इस शरीर में राग खाई करनु है, वो मिले ही बात बने या तो बने को नहीं। और प्रेम उम्र को महाराज भी भजन के प्रभाव से बेचैनी होगी कि हे नाथ अब थारे बिना आवड़े को नहीं, आनू है तो आजा, नहीं तो अगर शरीर में प्राण टिकेला को नहीं। और 15 दिन बाद में 5.5 महीना पूरा होने के बाद में श्वास बंद कर दिया, प्राणवायु में रोक दी। और जी ध्रुव जी प्राणवायु रोकी महाराज, बिया ही त्रिलोकी की प्राणवायु नष्ट हुई। अब लोगों ने सांस हो लिया, देवता ऋषि मुनि से व्याकुल हुआ, प्रार्थना करी भगवान से, भगवान प्रकट हुआ, बोले भगवान जीव घबरावे, सांस बोल ले पा रहा, खाई हो रहा है, पढ़ ले उसी के, भगवान की कोनी में चिंता मत करो। तो बोले सांस की कोनी आवे, भगवान की मेरो भगत है, परम भक्त 5.5 वर्ष को दूर में
वो मेरी तपस्या कर रही है, मेरा भजन कर रही है, और अब वो प्राण वायु रोक लिया, सांस रोक लियो महाराज। मेरा पुत्र ध्रुव में श्वास नहीं ले सके तो संसार सांस किया ले सके है। तो बोले मर्सिया ना, बोले भगत की तपस्या जगत को कल्याण करे, कोई को नुकसान बन करे, कोई को नहीं मरो। जटाले पृथ्वी प्रकट की, बोले भगवान बेगा जाओ दर्शन दो ने हिम्मत पताल करासी, बोले तू किया जासी, बोले तपस्या को अतो बाहर हो कह तो पाप को है, मैं तपस्या को है अतो बाहर हो कर मैं डिग्री हूं नीचे की तरफ जा रही हूं। कोई 5 किलो खून का वजन थोड़ी हुई तो वजन तपस्या से वजन हुए महाराज। धरती में होती सामर्थ्य को नहीं रही कि वह ध्रुव जी का वजन न सहन कर सके। तो भगवान से आश्वस्त किया और बोले अब को बजाऊं, बड़े भयंकर धाम गया और सीधा भगवान नारायण, भगवान लक्ष्मी नारायण ध्रुव जी के सम्मुख प्रकट होगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मेघ के समान गंभीर वाणी में बोलिया, लेकिन ध्रुव जी ने शुद्ध बुद्ध को नहीं, नेत्र को नहीं बोलिया। तो भगवान ने हृदय में प्रकट किया। सशंक चक्रम से किरीट कुंडलम से पीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम शंख चक्र गदा पद्म धारण करेगा। बीच झांकिन करिए ध्रुव जी को चित्त है प्रफुल्लित होगो, लेकिन अगला ही बड़बा झांकी तिरोई दुगी पाची दुगी भगवान ने तो बिका नेत्र खुला ने व्याकुल होगा, बात झांकी कटे गई, नेत्र खोलिया तो जगी झांकी हृदय में ही पाई झांकी सामने नजर आई। भगवान का दर्शन किया ध्रुव जी तो निहाल होगा, चरणा में गिर गया महाराज को, लकड़ी पड़े खड़ी इंडिया बढ़िया नीचे साष्टांग। अब भगवान का दर्शन कर लिया है, लेकिन ध्रुव जी के भी रूप में देख आनंदित हो रही है, लेकिन ध्रुव जी के मन में है स्तुति तो करूं पर किया करूं, क्योंकि पटाई तो रेडी करनी है, मैं खाई करूं। तो महाराज भगवान कृपा करी, पैश पर संभालम कृपया कपोले। आपको जो संख है वो ध्रुव जी का गाल का छुआयो और जिये छुआयो महाराज। चारों वेद, छयों शास्त्र, पुराण, उपनिषद, परा विद्या सारी ध्रुव जी के हृदय में स्थित हुई। सारो ज्ञान, त्रिलोकी को ज्ञान आ गया ध्रुव जी के जाओ पर कृपा करई जन जानी, जा पर कृपा करई जन जानी, कभी बुरी अजीर न जावई बानी, कभी बुरी अजर न जावई बानी। जा पर कृपा करई जन जानी, जा पर कृपा करई जन जानी, कभी बुरी अजीर न जावई बानी, बुरी अजीर न जावई बानी। जगह पर परमात्मा की कृपा हो जाए, कभी कह हृदय में सरस्वती नाचवा लाग जाए महाराज, सरस्वती नृत्य करवा लाग जाए। और ध्रुव जी पति स्तुति करिए, यो अंत प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्य अखिल शक्ति धरास्वधामना। हे नाथ मेरे भीतर कृपा करके जगी सोएडी वाणी ही बिन थे जागृत कर दी, बहुत बड़ी कृपा करी। और ध्रुव जी भाव से भगवान की गा गा करके स्तुति करिए। भगवान की ध्रुव बोल तन खाई चाहिए नहीं अधेय कछु मोरे, मेरे लिए कोई अधेय बनी कुछ भी देश को मत मान खाई चाहिए। ध्रुव जी की भगवान पहली तो यही इच्छा, क्योंकि मांगवा की खतरी तो आई वो पर अब थाका दर्शन होगा न दिला सारी कामना शांत, क्योंकि अब कोई इच्छा बनी कोई कामना बनी। अब तो एक इच्छा है निरंतर आपको भजन करते रहो और अन्यत्र के सामने से आप बड़ा दूर जाओ मत, बस आई थी भगवान की तो थारी इच्छा कौन मुझी। लेकिन तेरी जगह पहली कामना इन्हें भी की खातर तपस्या में आयो बाबी तेरी पूरी उसी, क्योंकि वह कामना तू ले रहे हो मेरा दर्शन हो गए तो वो काम निकल करना पड़सी। अब जा
तेरी प्रतीक्षा पूरा राज्य कर रही है। बोले महाराज हमारे पिताजी तो क्यों बोले? बोले वो रो गए तुम है। बिल्कुल रानी के कारण से, वह के कारण से बोल बोल से क्यों, लेकिन जब से तो भैया क्योंकि भगवत भक्त है, फिर भूल को एहसास हुआ और बोले वो महल छोड़ दियो और थारी माँ के कहने भी मकान में रह गए अभी दिन से। इनको भाव का ही है जगह पर भी की कृपा हो जाए ना महाराज, जरा संसार भी का अनुकूल होना पड़े कि जहां पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई, जहाँ पर कृपा करे सब कोई। देखा कि परमात्मा की कृपा हो जाए, ये पर पूरा संसार की नहीं त्रिलोकी की कृपा अपना आप हो जाए महाराज, तो फिर दिन से राजा बहुत दुखी है, अपना आपने दोषी मान रहे और छोटी रानी तो फटकार दी। कुछ समय तो राजा बड़ी रानी के घर में रही है थारी माखन, और अब बड़ी रानी ने महल में लिए हो और छोटी रानी ने तू जा। लेकिन सुनीति तो सुनीति है महाराज, ध्रुव की माया पार रोक ली। बोले नहीं महाराज अब तो छोटी मां आ गई जैसे बड़ो देख रहे हैं, अब तू जा बेटा। नारद जी महाराज जाकर राजा ने धीरज दी, जना राजा के क्या बसायो, अब बेटा तू जा, पहले तो तू राज्य भोग और बिके बाद में तू मेरा सनातन लोक में प्राप्ति करसी। जटे आज तक कोई देवता भी कोई पूछ सके वो बैकुंठ लोक मदन प्रदान करशू। अच्छा बैकुंठ लोक में जीव आवे मेरा भक्त, लेकिन शरीर छोड़ रहना पड़े, तन में वरदान दूं, तन वो शरीर को नहीं छोड़ना पड़े, तू मृत्यु जीत लेसी, इस शरीर से ही तन मेरा लोक की प्राप्ति हो जासी, जगह लोक से पाछो आड़ू को नहीं पड़े, वो सनातन लोक है। और महाराज ध्रुव जी महाराज ने वरदान देखकर भगवान अंतर्धान होगा। नारद जी महाराज राजा ने संचार किया कि बेटो आवे अब अरविंद भगवत प्राप्ति होगी, तो राजा पूरा नगर में ढिंडोरा पिटा दियो, रंगोली बनाई, तोरण द्वार बनाया, नगर ने सजायो, जगह ध्रुव में बात बन गिरी। लेकिन आज भगवत कृपा हुई ना, पूरा नगर ने भी स्वागत के लिए सजा दियो, और महाराज रथ लेकर राजा अगवानी करवाने गए हैं। और ध्रुव जी ने आता देखा राजा रथ से कूद गो, बेटा ने छाती से लगा लियो, रथ में बैठाए हैं, गाजा बाजा के साथ में लेकर आए हैं। और फिर के बाद में राजा ने को भक्त बेटो, तो राजा ने वैराग्य हो ध्रुव को राज्य अभिषेक कर दियो, आप वन में जाकर भजन प्रारंभ कर दूंगा। ध्रुव जी महाराज बहुत वर्षों तक राज्य शासन करिए है। ध्रुव जी को छोटा भाई जो छोटी माँ को पुत्र उत्तम, वो युद्ध भूमि में यक्षा से युद्ध करते हुए मारे गयो, यद्यपि गलती भी की, फिर भी भाई का प्रेम के कारण ध्रुव जी यक्षा से युद्ध करियो, लेकिन मनु महाराज आकर भी युद्ध में रोक्यो। और कुबेर जी भी आया कि महाराज ये दुनिया में युद्ध की कृपा थोड़ी आया, और याद करो 5.5 वर्ष की अवस्था में थे, नारायण ने प्राप्त कर लिया, बिको भजन करो। अब आप सुनता है ध्रुव जी का वैराग्य हो, आपका पुत्र वत्सर ने राज्याधिलेख कर दियो, और ध्रुव जी महाराज साधना में लागा, भजन में लागा। और देखो धरती पर जन्म लेवे को समय आवे, काल भगवान प्रकट हुआ, हाथ जोड़ते बोले भगवान अब था कुछ समय आएगो। भगवान को वरदान है ताकि मृत्यु तो हो नहीं सके, लेकिन मेरी तो ड्यूटी है ना समाज यात्रा हूं सामने, तो प्रभु यहाँ की कृपा कर दो, मेरो भी जीवन धन्य हो गया। मृत्यु कह रही है, बात पहाड़ कह रही है, अब के भी सनातन लोक में जासियो, तो मेरे मस्तक पर जाका चरण रख दियो, ताकि मैं भी धन्य हो जाऊं। कल्पना करो भगत का चरण साक्षात काल भगवान भी चाहे कि हमारा माता पर रख दो। बैकुंठ से नंद सुनंद महाराज पार्षद आया है, पालकी लेकर गए,
विमान लेकर के ध्रुव जी महाराज मृत्यु के ऊपर माथा पर पग रखियो और भी विमान पर विराजमान हुआ और मन में विचार हुआ कि मारी मां सुनीति जी मन की भक्ति में लगायो आज मन की धाम की प्राप्ति बात खटे है। नंद सुनंद समझ का दूर से दिखाई देखो बाप माँ जा रही है पिताजी जा रहे हैं माता की छोटी माँ जा रही है वो था को छोड़ दो भाई आगे 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 जा रहे हैं। ध्रुव जी राष्ट्रीय सब उतार नंद सुनंद के महाराज भगवान को प्रण है जका वंश में एक भगत जन्म ले ले भी वंश की 60 पीछे की पीढ़ी और 14 आगे की पीढ़ी 21 पीढ़ी को उद्धार हुए 21 पीढ़ी केवल एक भगत का जन्म ले पासे भी कुल की 21 पीढ़ियां तिरजिया में अब भगत की नहीं। ध्रुव जी महाराज वैकुंठ में अलग प्लॉटिंग कर रही है भगवान की तो महाराज एक स्थान ध्रुव जी ने प्रदान करियो कि भाई वो स्थान थारो ही है और थारे नाम से जाने जी तो वैकुंठ को वो स्थान आज भी संसार में ध्रुव लोक के नाम से जाने हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। आज करोड़ों वर्षा की घटना होगी लेकिन आज भी ध्रुव लोक विद्यमान है और कोई साक्षी दिरानी होने विशेष रात ने तो ध्रुव जी महाराज की साक्षी दिरावे आज भी संसार दिरावे कौन दिरावे कई पंडित दिराए गए ना मेरा कौन दिरावे तो साक्षी दिरावे ध्रुव जी बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। ई वंश में आगे चल करके पृथ्वी जी महाराज को जन्म हुआ ध्रुव जी का वंश में ही राजा वेन को जन्म हुआ राजा अंग को जन्म हुआ राजा अंग परम विष्णु भक्त और भगवान से वरदान करके वेन नामक पुत्र प्राप्त करियो लेकिन वो वरदान के बावजूद भी उच्छृंखल निकलियो दुखी हुआ क्योंकि वेन की पत्नी सुनीता ही बिन श्राप लागेड़ो हो विश्राप के कारण से एक भक्त को श्राप दिया तो भगवान आपको परम टाल सके भगत को कौन टाले इसलिए पहले को श्राप फलीभूत हुआ और के बाद में भी बेन का शरीर से ही पृथ्वी जी को प्राकट्य हुआ बेन के पाप के कारण ये धरती पर अन्नबंध को महाराज ने बचबो पृथ्वी जी महाराज पाछी ये धरती ने उपजाऊ बनाई इसलिए ये धरती को नाम पृथ्वी जी के नाम पर पड़ो। बोलो पृथ्वी जी महाराज की जय हो। महाराज ध्रुव वंश में हजारों राजा हुए अगर अकेला ध्रुव वंश को वर्णन करवा लगा तो 7 दिन में दिमाग पर अपन तो आगे चलना। दूसरा पुत्र है प्रियव्रत पहली बार राज्य स्वीकार बनी करियो उत्तानपाद से बड़ा भक्ति में लागा लेकिन फिर भगवान नारायण ने आदेश दियो कि प्रियव्रत ब्रह्मा जी ने मैं आदेश दियो सृष्टि विस्तार हुए के लिए तो गृहस्थ धर्म में स्वीकार कर तो राजा प्रियव्रत गृहस्थ धर्म स्वीकार करियो विवाह करियो महाराज और प्रियव्रत के महाराज अग्निद्र नाम का पुत्र हुआ अग्निद्र के नाभि नाम का पुत्र हुआ और आगे आगे चल के ऋषभ देव जी नाम का पुत्र हुआ मेरु देवी का गर्भ से। ऋषभ देव जी भगवान का कला अवतार माना जावे है और आपने एक पंथ डाला जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी ही माना जाता 24 तीर्थंकर है वहां पहला तीर्थंकर ऋषभ देव जी है। वे संसार में परमहंस को काई आचरण हुए व शिक्षा संसार ने दी व ऋषभ देव जी के इंद्र की पुत्री जयंती का गर्भ से पुत्र तो सोया लेकिन प्रमुख है भरत जी महाराज। ये भरत जी राम जी वाला तो नहीं है महाराज सत्य युग की वह घटना है। भरत जी नाम का एक विशेष पुत्र हुआ योग्य जान करके ऋषभ देव जी भरत जी को राज्याभिषेक कर दियो और आप वन में चला गया तपस्या करी भगवान ने प्राप्त कर लिया। वे भरत जी भी बहुत कुशलता से राज्य शासन करियो प्रजा को पालन करियो प्रजा पुत्र की तरह मानी इसलिए ये प्रदेश को नाम पहली आर्यावर्त हो
लेकिन राजा भरत की उदारता, दानवीरता, प्रजावत्सलता के कारण ये देश को नाम भारतवर्ष पड़ियो। यहाँ लगा भरत जी महाराज भरत जी महाराज के मन में भी वैराग्य हो, आपका पुत्र ने राज्य सौंप दियो और सौंप करके वन में चला गया। एक कुटिया बनाई खटे, गंडकी नाम की एक नदी है, आ नदी खटे है नेपाल में बवे महाराज, और नेपाल से बिहार की तरफ आवे। गंडकी नाम की नदी भी नदी के किनारा पर कुटिया भरत जी महाराज बनाई। लेकिन ध्यान रखियो, भरत जी दूसरा है, सतयुग का भरत जी है। राम जी का भाई भरत जी त्रेता युग में हुए। बटिया आपकी कुटिया बनाई। अब गंडकी नदी विशेष है महाराज, शालग्राम शिला केवल गंडकी नदी से ही प्राप्त हुए। भगवान को एक विग्रह है शालग्राम, जी हाँ, शिव जी को निष्कल विग्रह है। वो काय माने जाए, मूर्ति तो सकल विग्रह है, निष्कल विग्रह लिंग हुए, शिवलिंग बोला ना आप भी। यही भगवान को सकल विग्रह तो मूर्ति है भगवान नारायण को, लेकिन निष्कल विग्रह शालग्राम माना जा रहा है। शालग्राम के बिना कोई भी मंदिर में भगवान की पूजा अधूरी मानी जाए। इसलिए मंदिर में शालग्राम जी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुलसा जी के श्राप के कारण से भगवान वो पत्थर को स्वरूप धारण करियो। आगे समय में सीधा चर्चा भी आपने कृष्या, और जी तुलसा है वह लकड़ी को स्वरूप धारण करियो, तुलसा के रूप में प्रकट हुआ। तो भगवान को निष्कल विग्रह माना जा रहा है शालग्राम जी। शालग्राम जी केवल गंडकी नदी से ही निकले और बेटे को निकले महाराज प्राप्त हुए। भी नदी का निकट भरत जी महाराज कुटिया बनाई और अष्टाक्षर मंत्र को जाप प्रारंभ कर दियो। अष्टाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो नारायणाय। ये नारायण मंत्र को जाप प्रारंभ कर दियो। दिन रात भगवान नारायण के चिंतन में रहता। अब देखो पतो बने कौन सा जन्म का कर्म जीव का उगड़े या पछा जीव में भटकावे, समझ में कोनी आज के जीव गए या बाकी भक्ति में निष्ठा में कोई कमी रही है थी। एक दिन कुटिया में भरत जी महाराज बैठे आए, अचानक वन सिंह की दहाड़ सुनाई थी। नेत्र खोलिया, शेर की दहाड़। बाहर निकल देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दियो। एक हिरणी दिखी नदी के किनारा पर, एक हिरणी, और बहुत घबरा रही क्योंकि शेर की दहाड़ सुनी ने। वह हिरणी गर्भवती। बिके बाद में फिर शेर की और गर्जना सुनाई दी तेज। वह हिरणी भयभीत हुई कि भाई शेर आशिरा पर तो मारसी। वह हिरणी डर करके भी नदी पार करवा के लिए कूद की नदी में छलांग मारी। गर्भवती डरेडी एक साथ छलांग मारी परिश्रम से। वो गर्भ समय उगो महाराज तो वो गर्भ गिर गयो और वो नदी में ही गिर गई। हिरणी तो तिरती तिरती किया जा पार उगी, लेकिन आगे जाकर भी भय से, डर से, परिश्रम से और भी पीड़ा से इतनी घायल हुई कि किनारा पर जाती मर गई। भरत जी महाराज इधर से देख रहे हैं, वो बच्चे जो भी नदी बह रही है, भरत जी भाग रहे हो, भवे बेचारो बाढ़ के कभी बच्चा काट लिया। हिरणी ने की बात मरेडी भी बच्चा कुटिया में ले रहा। सोचो टापर है कुल पारसी गांव में गया बनिया बिना सारा गांव हो बिम गया, दूध ले रहा, कोई कपड़ो ले आया, और भी बच्चा महाराज वो दूध ले करके के मुख में देखो शुरू करियो। यह करके 15-20 दिन तक भरत जी महाराज भी बच्चा की पूरी सेवा करी। तो वो दाणु चुके लगो तो गांव जा दाणु दे रहा था। अब वो बच्चों घास फूस खाए लग। देखो शास्त्र कहे तो संन्यास ले लियो, जीव मात्र की रक्षा करो, दया करो, संत को नहीं, सब कोई कायदो है, लेकिन बिके मोह में नहीं फंसना चाहिए। अब वो लायक हो के लिए भी को छोड़ देता, लेकिन भरत जी महाराज देखो टावरा ने छोड़िया, राज्य ने छोड़िया, वचन की खातर है। अब हिरण का बच्चा का चक्कर में फंसिया, रात दिन भी को ध्यान देता।
अरे भी ध्यान रख बागा चक्कर में मावा छूट गया धीरे धीरे कम होतो तो भजन बंद हो सुबह पहली निकले गांव में कोई धान पात ले रहा भाई ने रोटियां बना लगा भी बच्चियां नहीं रन कर जब वो बटो सारो को घोड़ा जी लोगों को पर वो मन को नहीं मान करने इराके में दिन में भी जब डेढ़ गिरे चरावे के खड्डे कोई जंगली जानवर कोई गंडकड़ियों कोई शेर कोई बाघ कोई चित्तो आजा बापड़ा गड़बड़ कर दिए भी को ध्यान रखे कोई दिन वो हिरण भाग जाए जो भरत जी होगा बुढ़ा भाग्य कौन जाए तो महाराज जोर जोर भी नहीं लो पाना रहा अटी ना जा कोई जानवर खा जासी और दूर चले जाए तो क्या अत्ता फसगा रोबा लाग जाए अरे बारे वो आप लोग बिना बात को है ओ मोह है बिक को झटे तक वो तैयार नहीं हो भट्टे तक भी की सेवा करना भरत जी को कर्तव्य हो लेकिन अब तो वो साकेड़ो मोड़ तैयार हो अपन भजन करना चाहिए लेकिन भाई ये अलगा मोह माया कृष्ण महाराज के भरत जी महाराज सब कुछ समय कोई ने छोड़े को नहीं समय भरत जी महाराज को आए वो अंतिम समय भरत जी सोचो जात दोषिया अब देखो जिंदगी में भजन करवा के लिए आया आए थे हरि भजन को रोटने लगे कपास भाव जी महाराज जोरा मर्दी मन में जेवड़ा बाट वो करा राम राम भजन कर काई लाग आज स्थिति आपने भजन को भी स्वरूप होना चाहिए ना महाराज मैं एक बार कोई चर्चा आई है एक दिन ठीक रहा चर्चा क्यों भाई गुरुजी के टेबल कुछ आना चलो क्यों नारा लाता है जरा तो गुरुजी बाहर आया था जो चलो तो मारो ना करो गलत बात कहे बोले कहीं क्यों क्यों गुरुजी नारा लाते बोले साची कहे करे तो मैं भजन हो पण मारो मन बाड़ा के माई नो हो अरे मैं जेवड़ो बांटो के भाई ये उनको सब बांट लिया आगे तो हाँ कहा ऐसी आपने नाथ बाबू तो आ समस्या है आपने साथ वो नारोनाथ वो सदी रुके जता पर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण बोल कारण कर दे से भरत जी महाराज अंतिम समय आएगो लेकिन अब भी बुद्धि को नहीं सुधरी क्यों नहीं सुधरी क्योंकि ये भी हम बापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम नवे व्यक्ति को निस्दात भावित है जिंदगी पर जशो चिंतन जीव करसी अंतिम समय भाई याद आसी करियो भाई तो वो हिरण आंखें का आगे दिव्य नजर का आगे अरे बाहर है मैं तो मर जाए शिव को ध्यान पुन राज बापड़ा बिना बाप है ये बड़ी थारो ध्यान पुन राज सी तू थारी सोच ले थारो टाइम सी लेकिन अभी हिरण वाली पड़ गई है बिल्कुल ध्यान राज सी बात अब भरत जी कहता आपने ऊपर है आपने से को क्या है बुढ़ा को आवे जूजू चिंता बड़ा बाप रे मैं तो चले जा सिया पण भूखा मरसियो थे तो अब मरसी भूखा मरसी दा पर राजी तन गाय मतलब तो थारी सोच ने गाय मतलब कहां बात तन क्या कोई होश बनी आ दुविधा है सो बड़ी दुविधा है जीव की यद्यपि वो मोह बसीमू दूर कवे वो प्रेम ज्यादा हुए ना जड़ा कवे बिके चिंता हो तो बाहर को चलो जा शूर ये तो बावड़ा है कर लेंगे कमा दे अरे तो धारो काई ले है कमा दे धारो देखो आता बोलो दियो क्यों बिना मतलब की बात करे लेकिन क्यों बा भरत जी मुई तो अंत गति अंतमति सो गति शास्त्र के अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रियाति समद भावम याति नास्ते अत्र संशयम अंतिम समय में जीव जशो चिंतन करसी ने फिर भाई गति मिलसी और चिंतन कुछ सोची जिंदगी में जैसा कर्म करेड़ा है ना वह चीज आसी ये टेलीविजन पर स्क्रीन चल रहा है ना भी स्क्रीन चार से सामने टाबर योजना इया करियो जवान योजना इया करियो है कुछ मो बड़ो योजना इया करियो बस दृश्य अंतिम समय में जीव के कर घूमे
अच्छा घूमे जगह तो घूमे, एक 11 और है बोली दुनिया में। कितनी बड़ी समस्या पे घूमे पर वो बोल को नहीं सके, कह को नहीं सके, गलडू सुन गया। अरे रुक गया कंठी दसों दरवाजा मंडगी ग्यारी रे मनवा माही बिचारी रे, मनवा माही बिचारी रे। हो तेरी मेरी करता उमर बीत सारी रे, तेरी मेरी करता उमर बीत सारी रे, मनवा नाई बिचारी रे, ओ मनवा नाई बिचारी रे। अब शेष बात हमारा कदे विचार करो ये बात। सत्संग क्या की खातर हुआ है? ये खातर ही है कि जीव अपना आप में समझ जाए। सत्संग 3 बातों को जवाब देगा। और भाई 3 प्रश्न जीव का रवे में अरबा को उत्तर मिल जाए तो भी जीव की मुक्ति हो जाए। जान कर कोई उत्तर ले कोई नहीं चाहिए, कोई इलाज नहीं। पहला प्रश्न हुआ है मैं कौन हूं? मैं से सोच लिया आवाज मैं कौन हूं? हाँ आपा ते सोचो सही बात को नहीं। आपा राम जी बकाई नाम अलग अलग हुए ना, कि को पूजार सीतार गीतार वे बनिया, तो फिर मैं कौन हूं? पहलो प्रश्न तो वो है। दूसरो प्रश्न है मैंने कौन भेजियो है? और तीसरो प्रश्न है मैंने काई काम भेजियो। अगर ये 3 प्रश्न कोई के हृदय में आ जावे, वो सत्संग में जावे, फिर को जवाब मिल जावे, और वह जवाब वो धारण कर ले, तो महाराज जी का बेड़ा पार हो जावे, बिको 84 को चक्कर मिटे जावे। ये 3 प्रश्न है। मैं कौन हूं? मैंने कौन को भेजियो है और काई काम भेजियो बस। तो ही ये 3 प्रश्न हम सब कुछ निहित है। अगर आपको उत्तर कोई खोज ले तो फिर भगवान मिल जावे, फिर परमात्मा मिल जावे। भरत जी महाराज का वो चिंतन भी हिरण को, लेकिन महाराज अंतिम समय वो चिंतन लियो, ध्यान दियो, तो 8 जन्म वाले हिरण को मिले, हिरणी का गर्भ भी जन्म लिया। लेकिन क्योंकि भगवान कहे भजन करेड़ो अयो जावे कोनी। अगर जीवन में कोई एक बार भी राम राम करिए, एक बार भी कृष्ण कृष्ण किए, एक बार भी हरि हरि बोलिए, एक बार भी राधा राधा कहिए, तो महाराज वो बोलो को नहीं जा सके, बोलो कौन जा सके, वो कड़ा काम ऐसे। एक बार सच्चा हृदय नाम ले ले, वो एक जीवन की मुक्ति करा दे। अब कोई कहते महाराज मैं तो रोजना का 100 नाम लिया तो कुछ भी को नहीं हुए। अपना महाराज पतो को नहीं, अरब खरब अरब खरब का अरब खरब कता जन्म बीत का, तो एक बार एक नाम आप एक जन्म को उद्धार करे। अरब खरब जन्म बीत का तो अपन अरब खरब नाम लेना पड़सी, बिना उद्धार उसके आगे एक नाम एक जन्म में पार करते हो। बहुत ठाठी महिमा है। शंकर भगवान खुद कही आवाज कहे देवी कोई व्यक्ति अगर राम को नाम लेवे तो मैं खुद प्रणाम करूंगी। शास्त्र में हमारा क्यों ऊंची कोई बात नहीं। तुलसीदास जी तो अठेता ही कहती कि अगर कोई आदमी धोखाऊ भी राम को नाम लेवे तो मत को कर्जदार वो कब जिया कि तुलसी जाके मुखन के दो क्यों निक सतराम ताके पग की पग तरी मेरा तन को चाम।
खाऊं भी राम राम लेवने तो कह मैं बिको तो करेदार जाऊं क्या मैं भी क्या मेरी चमड़ी की जूती बना दी। अब तो राम नाम को महत्व है। तुलसी जाके मुकुल दे धोत्यम निक्षत राम ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। वो नाम को प्रभाव है। आग जन्म भरत जी ने हिरण के रूप में लड़ू जो लेकिन नाम अड़ियो जावे कोनी के उलटो सुलटो नीप से खेत पड़ा को बीज। ये तो पड़ो बीज बने हड़बावे न कई बार तो कई बीज होशियार हुए गए लिख गया कम साटा माते कई लोग है ना पच कई दिन में नहीं बरसे और पच तेज में बरसे ना तो वो बन्ना बर्बाद और बच्चों बीज और उगे को नहीं कर दो उगसी पक्को इसलिए नाम आयो गोंजाज के फल देसी 100% देसी रेट उसके कि तुलसी अपने राम को रीत बजो या की उलटो सुलटो नीप जाए खेत पड़ा को भी। अब विशेष बात है भरत जी महाराज नाम जब करेगा इसलिए पिछला जन्म की बात याद रही। अब महाराज हिरण बनेगा ही रोए बहुत ठाडो गलत काम करियो रे भी हिरण का चक्कर में बालियों के राजा हुयो राजा हो राज परिवार ने त्याग रायो भजन करवाने और भजन करो को नहीं हिरण का चक्कर में फंसो। अब काई करो तो महाराज कहे मां को दूध को नहीं पियो। आज भी मैं कटे पाप जाजना पानी क्यों बढ़ने पड़े कई कुत्ता बनेगा मेरा बहुत समझदार हुए बहु कोई अपराध बनेगा भजन तो करियो मैं लेकिन अपराध बन गए भी अपराध के कारण से मन बनने पड़ रहे तो भाई ई कुत्ता की रूल में भी बहुत सात्विक रहे। बहुत सा कुत्ता यहाँ लगा है जिसका महाराज आरती के समय मंदिर में चला जाए। बहुत सा कुत्ता यहाँ लगा मिलसी जगह एकादशी है मंगलवार है 2 दिन को ध्यान रखें। बहुत सा है क्योंकि वहां से अपराध को इसलिए मन कुत्ता की जून मिली है लेकिन बाबा खटे नाम जब करे हुए भजन करे हुए इसलिए मन पीछे की याद है। भरत जी महाराज ने याद ही बेकाई करियो के दूध को नहीं पियो मां को और नहीं पियो 5-4 दिन तो काटा कटिया लगाई 2 दिन कटिया 4 दिन पार बोलिए पार बोलिया भजन लियो जाए को नहीं। मैं मेरे भक्त है प्रण से भगवान को प्रण है वो वचन है हे अर्जुन अभी चेत शुद्राचारो बजते मां मनन देवान साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो इसे दुष्ट व्यक्ति भी मेरे भजन करवा ला गया तो दुष्टता रबाई होगी और अर्जुन निश्चित रूप से जान ले मैं मेरे भक्त है प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौनते प्रति जानी मैं में भक्त है प्रणश्यति तू निश्चित जान ले मेरा भक्त को पतन को नहीं हो सके जो गड़बड़ हुई तो दंड स्वरूप में एक बार में कोई झूठ भोगा देसू लेकिन गिरवा कौन के पास नरक में कौन दबा वो भगवान को प्रण है। कितनी बड़ी बात भरत जी महाराज के साथ किया हुई भगवान कृपा करके आगलो जन्म फिर मनुष्य को दियो। अब एक ब्राह्मण के घर भरत जी को जन्म हुई ब्राह्मण के घर पहले ब्राह्मण के और सुनता नहीं सब छोटा भरत जी लेकिन बेचारा जन्म में जना तो खुशी हुई पर बड़ा याद रहा न तो बोल रहे न चल रहे कतो एक ठाकुर पड़े ना ब्राह्मण सोचो मन में तो गुंगो भी है पैरो भी है क्योंकि न तो बोल रहा है और कई नहीं सुने को नहीं मैं सोचो गुंगो ही है पैरो ही है बहुत कोशिश करी पिटापा लिखावा की पर मतलब भी बनी बोलो बावड़ो ही है। अब संस्कृत में बावड़ा ने जड़कवे
आपा तो बावले हो गए नहीं आपने संस्कृत में शास्त्र में जड़ कवे तो गांव का सब ने जड़ जड़ कवे ला क्योंकि बाप भी झाड़िया मत तो जड़ के तो कोई गांव था बावले हटना कवे बन गए तो सारो गांव ही फिर जड़ कवे लागो। अब ब्राह्मण तो समय आए को मारा बुढ़ापो वो जड़ वो जवान टाइम बीत तो गयो ब्राह्मण की चिंता पत्नी पहली चालती रही और बेटा ने बुला के देखो भाई खासे और क्यों कोई को पता को भाई है इको ध्यान राजे कष्ट मत जो बावड़ो है बेटा के ठीक है बापू जी मैं कोई कष्ट बजा ब्राह्मण तो चाल पियो अब वो जड़ है मैं भरत जी साक्षात लेकिन सब जड़ कहता क्योंकि बावड़ा हाँ बड़ी बावड़ा बनेला रहता क्यों क्योंकि बन डर लाग्यो बे बोले पहले लीजिए ज्ञान लाग्यो तो फंस का एक बार ही रण बढ़गा ठाकुर जी अपना काय बन को पड़ी जाए इसलिए बावड़ा बने डाली है मान तो जन्म जन्मांतर की आ गई। अब महाराज में घरा तो कमरा था भाई सोचता ठीक है घूम जाओ कोई काम को तो आज नहीं न सुने साहब है न कोई ध्यान दे बावड़ो। अब गांव में कोई लकड़ पाड़ना होता प्रभु के तो रोटड़ी हटे का लीजिए लकड़ियां पाड़ दे पाड़ दे कोई अगर छान छानी होती है रबी का काम करा दे तो रोटड़ी बारे खा ले तो। अब महाराज पंडिताई को घर हो बाकी लोग कहते हैं काकाड़ों को भाईडो तो आज बेटे बिजगा और भी काला घरा और भी काला बाकी यहाँ लज्जा महसूस हुई एक दिन ले रहा घरा फटकारी पर शर्म को लिया आपने बेटे ही कभी है क्या बाकी क्यों बदनामी करे तो क्यों इज्जत कमावे हालांकि जुगी चौको हो मैं बेचारा दिया समझाया रे तू यहाँ फिर तो मत फिर घरा बैठे दिया कर कहा घरा लिखी हो बोले वो घरा तो बोली रहे मैं भी बहुत समझाया कोई सुने को नहीं एक काम करो अन झोंपड़ी बांध दो खेत के मायने जो खेत में रहा लागी और एक बंद दो काज बिना भी खेत में रहे ने ढांडा ढोर में तो ध्यान राखी जैसी हाँ बोले तो आपका आइडिया ही बनी है दिमाग में बनी है भरत जी लेगा बोले चाल अरे महाराज ये कोई छोटी मोटी झोंपड़ी बना दी अरे कह दी अठेर है। अब आप भगवान की लीला बिमरेगा बोले रोजीना दार में भोजन भूख जैसी दोनों टेम को एक साथ पकड़ लिया भरत जी को कोई मतलब को नहीं हो। अब महाराज जाता जाता भाई को देख भाई और तन क्यों करी करनो तू ये कोई ढांडा माए बढ़ जाए ने सुना बाबा ध्यान राख जी बाबा भाई कर दिए ध्यान राख लो तने दो चार बार क्यों सुन क्यों गए लाड़ मस्ती करियो बोले अब ठीक है आपका सचलियों का रात में महाराज आज लीला ही भगवान की काटा ये तो आता को नहीं आता पर आज परमात्मा लीला करनी रात में 20 घंटा सुनाया या 50,000 लापा गिना थोड़ी आ सुनना आया भरत जी महाराज सुत्या गया किसी रम बाबा की आवाज सुनी जी ओहो गा माता आई दिखा भरत जी महाराज का ही करियो चाहे मेरे बाढ़ करने लिए लोग ध्यान रखे क्या करा कई देर तो सोच को गिरा पर मन में सोचो भाई से क्यों राम जी को ही है गाया ही राम जी की वो खेत ही राम जी को जना फिर राम जी को काम राम जी का काम अजय आज बढ़िया रहे अच्छा भाईडा मन काई कर गया तो ढंडा को ध्यान राम जी आएगा को आ तो किए को नहीं बड़वा मत दीजिए अपा तो बात पर आ को सागड़ो ध्यान राम से आ गजता ढंडा घेर घेर कमाई लिए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय तो परासी पाएगा आयो ना खेत में खेत लाती महाराज डांडा चला सबको बेड़वाड़ हुई मां तो ग्राम वो 2-4 तो काटी गया अरे महाराज लाठी उठा झाड़ा बेचारा ना भाई झाड़ दो विकी मेली करके तू मर जाएगा तारी पूरी फसल खराब करा दी बोलिया कोई आज तक नहीं बोलिया बटो भाइयों दिल्ली भाई ने बस लास्ट में भाई क्यों तुम मर जा नहीं खटे चलो जा पिंडा खटे बोली जा वो भाई को तो बाप ने यहाँ कर चलो भी होगा क्योंकि फसल तो पूरी कोई लाभ ने दूसरी तो करनी को नहीं कर बराबर कर दियो काम
भरत जी महाराज सोचा था दिन तो बंधन हुआ, अब तो भाई चला रही है, भगवान की इच्छा होगी हम घर में पड़ेगा बटे वो रवाना। आगे भरत जी महाराज रवाना हो गया। अब एक लीला और हुआ है। सिंधु सोबीर देश को राजा चाहता चाहता, हेलो ओ भाई बिल बोलो साइड में। हाँ आप निश्चित नजरा के सामने बात करना बच्चे। तो सिंधु सोबीर देश को राजा, क्योंकि टूटता टूटता भरत जी महाराज अठ्यावने बीकानेर के टूटता मरु प्रदेश कहता बनिए डिबम टूटता सिंधु सोबीर देश को राजा। अब तो पाकिस्तान में आएगी ना जगह, क्योंकि बीकानेर के बाद में बॉर्डर ही तो है पाकिस्तान में। तो सिंधु सोबीर देश को राजा को नाम रघुगण। वो कोई भाई राजा का दरबार में तो मंत्री संतर सही हुए, तो कोई भी कह दियो कि कोई ब्रह्म ज्ञान संतनु ले लेने की मुक्ति हो जाए ना। वो राजा हो मन में सोचो भाई ब्रह्म ज्ञान ले पाओ मुक्ति हो जाए। जना बोले कौन करूँ जा, बोले कपिल जी महाराज बहुत सिद्ध संत है, बात बोलो। अब बोले आपने कहीं के लिए चालो टूड़ो ब्रह्म ज्ञान ले लिया। तो रघुगण पाल की लिए ढूंढो ब्रह्म ज्ञान ले बाकी वास्तव में ब्रह्म ज्ञान कहीं है, गोपाली को ठाकी हो सकानी। रघुगण ढूंढो महाराज बेटो पालकी में कहार चुतरिया बाबू एक कहार बीमार हो जो पालकी में चलावे ने बाबू एक बीमार हो गए। अब एक बीमार को ना ले पुर जाए जना महाराज राजा रघुगण क्यों तो मारो ही राज है। कोई सेंटो सो गिरी करने के सूल सो फिर पकड़ लिया और फिर जोत लो। ठीक है महाराज मैं बेटी ने बोल दिया है। बेटी ने दूसरी लीला हुई है। भरत जी महाराज टूलिया तो महाराज के एक बिल्ला को राजा जंगल प्रदेश है वो इलाका जागरू कहता पहले, क्योंकि जंगल गणू हो। हालांकि मरुस्थल होता तो बंगड़िया ही पर जंगल तो वही गई। तो महाराज कोई बिल्ला को राजा हो बिन कोई मारो साथी पंडित गुजारी हो बोलती हो बिका संतान बनी। बोले देवी माँ के बड़ी दे मिनट की बड़ी देसी तेरा थारे बेटो उसी वो आपके बिल्ला ने सेवका नहीं कियो। बोले आपने यहाँ उनको कोई ढूंढो कहना गिरना बगता मिला पकड़ लिया तेरा आपा की बड़ी देसी। अब संजोगों में भरत जी महाराज ही मिल गया, क्योंकि जड़ कहता संसार और भरत जी को नाम जड़ भरत के नाम से विख्यात हुआ। वे देखो हर्ष पुष्ट मोटा ताजा, क्योंकि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह चिंता फिकरी कोई सागेड़ा तकड़ा आ भरत जी। मैं भील सोचियो तो काम ठीक है मारो इन पकड़ लेता ना तो देवी पाकी राज्य जैसी और अपना राजा जी के संतान जैसी। पर बोले वो चालते क्यों, वो तो भाई है और माथ जी आज जमाने भी बनी अपन भिड़ भी सके। नंदिन बावड़ा बनाया कि महाराज प्रणाम करा माके राजा जी कोई उपासना करी है भगवती की तो प्रसाद ठाकर गला में दिखे जनेऊ तो बामण दिखा तो देवी प्रसन्न हो जाए कृपा करो भोग ग्रहण कर लियो। जड़ भरत जी तो बोलता तो आज कोई चाल नहीं बेटे तिला जो भगवान की इच्छा के सागर। अब महाराज जार देवता है वो पुरोहित हो ना पंडित बिला को वो बहुत राजी हो। बोले पाकी प्रसन्न उसी देवी पाकी राजी उसी यहाँ को मोटो ताजो तकड़ो है बड़ी कटेरी है। बोले दुआवर तैयार कराओ। भरत जी तो नाता तो आज मुझे क्योंकि वहां का भय हो भजन निरंतर करता दुनिया में पच होने जाओ ज्ञान में पस क्यों तो हिरणी बोली। अब महाराज भरत जी महाराज माने स्नान कराए उठने लगा रगड़ बेल सो उतारे तपस्या को तेज प्रकट को जिया खीरा पर राख आ जा जी के मनी परमान हाथ रोड़ा से ठप गए महाराज बचड़ को नहीं उठे गए ऊपर दिखे वाली दिए वो तेज जल गयो सामने खूब जिमाया के बलि देवे भी ऊपर लिखने सागड़ो जिमावे भगवान मनार जिमाया माला फेराई
और भरत जी ने देवी के सामने लिया, बोलो महाकाली मैया की। महाराज आ तो दुष्टों को संहार करने वाली भगवान तो अगोद्यम राख वाली है। और दुनिया ये चीज ने क्या समझ कौन सके, एक त्रिगुण तीत बाता है, जीव को नहीं समझ सके। लोग दोती जाने भाई देवी तो एक धर्म चढ़े है, एक फलाणु हुए, लेकिन ये सब क्यों करे? अब भगवती की लीला है। एक कवि कहो है कि भगवती मदिरा को सेवन क्यों करो? तो महाराज रक्त बीज जिया का राक्षस महिषासुर से देवता आएगा, गुफा में बढ़ जा हजार, कोई गलो को नहीं मिलो, जड़ा इन मंदाई। तो दुर्गा जी प्रकट किया और दुर्गा जी का दो विभाग हुआ, एक दुर्गा और एक काली। तो दुर्गा जी श्रृंगार और काली जी का क्योंकि रक्त बीज में वरदान हो भाई, रक्त की बूंद पड़े बटे ही हजारों रक्त बीज पैदा हो जाए एक बूंद से, वे क्या उम्र है? तो भगवती काली रूप में प्रकट होकर जीव फैलाई और रक्त बीज में सेना सहित निकल की महाराज। तो और स्वरूप भगवती को बहुत दयामय है, लेकिन क्योंकि इस संसार की रक्षा के लिए ये हमको स्वरूप भगवती ने धारण करना पड़ो। दूसरो एक अर्थ और लगा है भक्त लोग कि माँ जगदम्बा कहे कि पूरा संसार ही हमारी संतान है और आपकी संतान में कोई माँ की हमारे, कोई माँ मार देंगे, लेकिन दुष्ट में दंड देना पड़ी। रक्त बीज महिषासुर में अगर मैं नहीं मारती तो आज सृष्टि रहती को नहीं, इसलिए मैं सुरापान करो, क्योंकि आप बुद्धि है, शिक्षा दी है कि आप बुद्धि है, मेरे कुंठित कर दे, माँ तो काम को नहीं करे, दारू पी लेना भी उल्टी बात ज्यादा सूझे, इसलिए पी करके मैं दुष्टा को विनाश करूं। तो रीज देने गण लेने करण से का दुष्टन श्री खंडन चरे दुष्टा खगा इन हित पीस्या। भगवत गाय की हो क्या कहते पीस्या? करीज देने गण रे देवा करण सेव का फिकर का रीज श्याम, और रीज महाराज का बेटा है ना, बका काम सुधार श्याम और बड़ कहे की चीज देश्या। रीज देन धन रेवड़ा मावे पर पोटा की पोट देश्या गया, करण सेव का और मूल का ये बोले खंडन सिर दुष्टा खगा, राक्षसों को विनाश करवा के लिए इन हित पीछा आज दुष्टा को विनाश करवा के लिए पीछा महाराज। बीज देन गण रेणवा कर्ण सेवका का दुष्ट खंडन सिर दुष्टा खगा इन हित पीछा आज इकलिया आज पीछा। तो महाराज लेकिन है भगवती के लिए क्यों है, इसको कारण भी बता दियो कि पूरी सृष्टि की संतान है, लेकिन दुष्टा ने दंड देवे तो इसके लिए इन पीढ़ी पड़ी, क्योंकि ये महाराज पूरा का पूरा नहीं किया चाहते, इसलिए भगवती की लीला अनुकरण करवा की कोनी, तो आनंद लेवा की लीला है। भरत जी महाराज के प्रभाई बनी, मैं तो भगवान गास भी तू जाने तारो काम जाने, तुम जितना दिन राग में राग लबान ठा तो पड़ गो, बाने पत्तो चल गो ये बात को। बाने ये बात को पत्तो तो चल गो, क्या भाई मन मार बन ले, लेकिन प्रभाव बनी, क्योंकि भगत के मन में बेमावई बनी ले। हमें चिंता अपनी नहीं, चिंता उसे हमारी है, अपनी तो इस नाम के रक्षक चक्र सुदर्शन गाली है।
रसकान जी काल वर्णन करियो काल बताए रसकान जी पे काई लिखी है कि द्रौपदी हो गणिका गज गिद्ध अजामिल जो कि सोन नियारो गौतम के इनके से तरी प्रहलाद के से हयो तुकारो काय को सोच करे रसकानी का करिए रविनंद विचारो रविनंद आवे यमराज को सूर्य को पुत्र ने रसकान यार तू क्या की चिंता करे है तू अगर ये द्वारका नाथ का शरणागत है तो यमराज तेरो क्यों तो नहीं बिगाड़ सके वो तो थारी पूजा करसी काई को सोच करे रसकानी का करिए रविनंद विचारो जाकन ताकन हारो माखन जाकन हारो सो रखन हारो जाकन ताकन हारो माखन जाकन हारो सो रखन देखा की इज्जत राग बारो पुणे वो माखन चोर पुणे राधा रास बिहारी और कृष्ण कन्हैया लाल है बिको कोई काई बिगाड़ सके महाराज मां काली के सामने वो बड़ी स्तंभ बनाएड़ो बड़े भरत जी महाराज की मुंडी टेक दी है अरे एक गंडा सो ले लियो हाथ में अरे बोले चेपो नाड़ के ऊपर मां भगवती जगदम्बा तत्क्षण विचार करो रहता नीच आपको बेटो चापा के लिए मारो प्यारो बेटो बिकी बली मन दे बतावे क्योंकि मेरे को भक्त है के महाराज भी मूर्ति जकी काली की वह मूर्ति फाट की बोले महाकाली मैया की जय हो और साक्षात भगवती जगदम्बा महाकाली भी से प्रकट होगी और प्रकट भी खड्डक से ध्यान दियो भी खड्डक से महाराज कृपाण से सका धड़ एक साथ उड़ा दिया ले ले मैं बेटो मैं विनोद की काम है यार वो राजा ही काम है और भरत जी ने उठार आपकी छातियों लगा लियो बेटा ए दुष्ट तेरे जीवन का मुक्त की हत्या कर को जाओ भरत जी महाराज मां काली को प्रणाम करियो हे मां बोल काहे चाहे केवल भक्ति मां केवल भक्ति के अलावा की कोई मेरो नारायण के चरणों में प्रेम बनो रहे मेरो आवागमन मिट जावे आ कृपा कर दे तो देखो लेट तो हो अपन मां को चरित्र है ताकि इच्छा हो तो एक थोड़ा सुगा दिया तड़के विशेष बताऊं काल भगवान को जन्मोत्सव मनाया जाएगा ठीक शाम का 3:30-4 बजे के बीच में है और कृष्ण लीला प्रारंभ जैसी करते तो सब बता रहा हूँ और भी सबने बोलो कि भाई कोई चिको में ना जैसा आपको टाइम आपने कोई जरूरी बनी माओ समझना ही जाओ दान करना इलाज का आप गाया के लिए सदाई है ना तो सबने लेकर आना गौ माता के लिए जद्दो हुए क्योंकि वो बेसार को पुण्य काल को मन और गौ माता को काम